है। अभी शाहजेब खानजादा साहब और हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर पर भी आपका तजिया जानना चाहेंगे। शाहजेब, कितनी अहम डेवलपमेंट है ये बल्ले की बहाली, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया था उसे मुअत्तल कर दिया है। पीटीआई के हक में फैसला है। जी, अहम और अच्छी डेवलपमेंट है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर एक बहुत बड़ी जमात है, अगले इलेक्शन के लिए ये दावेदार है कि वो इलेक्शन जीतेंगे, मकबूल जमात है, और उसको इस तरीके से इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना कि उसे बल्ले का निशान ना दिया जाए या फिर उसके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हों, ये उसी का तसलसल होता जो 2018 में नून लीग के साथ किया गया था, जब नवाज शरीफ को पहले नाअहल किया, फिर पार्टी सदारत से हटाया, सेनेट में उनके जो अरकान थे उन्हें आज़ाद खड़ा होना पड़ा। इस वक्त ज़ाहिर है एक हमें नजर आता है कि जो मशीनरी है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसमें इस तरीके से इलेक्शन कमीशन फैसले दे, चाहे वो उनके कुछ मेरिट्स में वजन हो, उसके बावजूद ये वाज़े नजर आए कि उसी मेरिट के मयार पर दूसरी जमातों को नहीं परख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उस पर एक अहम और खुशाइंद फैसला है। क्योंकि अगर बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन हो रहा होता तो उसकी क्या लेजिटिमेसी होनी थी। और एक और मसला ये खड़ा हो जाता कि फिर आ जाते बेशक मियां नवाज शरीफ साहब, जो अभी तक कैंपेन भी नहीं कर रहे हैं, जिन पर तनकीद हो रही है, वजीर आजम चौथी दफा बनकर, मगर क्या उसकी लेजिटिमेसी होती और कहां से मुल्क में स्टेबिलिटी आती। खान साहब को आप एक लंबा अरसा जेल में रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे। नवाज शरीफ साहब को नहीं रख पाए थे, जनरल बाजवा, इमरान खान और जनरल फैज हमीद का कॉम्बिनेशन, तो फिर इमरान खान कैसे जेल में रह पाते, और जब वो बाहर आते तो क्या एक ऐसा निजाम जिसमें बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन हुआ होता, वो एक स्टेबल निजाम होता, वो मुस्तहकम निजाम होता, जाहिर है ना होता, ना उसकी नेशनल लेजिटिमेसी होती, ना इंटरनेशनल होती। तो एक अहम फैसला है जो कि तहरीक इंसाफ के हक में दिया गया है, क्योंकि एक बायसनेस नजर आ रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट में, और नजर आ रहा था कि किसी भी तरीके से बल्ले के निशान को, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने का ये एक पूरा का पूरा अमल था। और ये एक दफा फिर साबित कर रहा है कि तहरीक इंसाफ बार बार एक कैंपेन कर रही है अदलिया के खिलाफ, खासतौर पर जैसे काजी फाइसा के खिलाफ, मगर बार बार जैसे काजी फाइसा के चीफ जस्टिस होते हुए उनके मुख्तलिफ मुकदमात हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लग भी रहे हैं, उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट में यह मुकदमा जेर समाअत था, उसके बावजूद जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पटिशन मंजूर करते, उनकी जो पटिशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी, जिसको आज खुद पीटीआई ने विड्रॉ किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उनकी जो पटिशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और उस पर नोटिस जारी हो रहे हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ के मुकल्लफ तैयारी करके नहीं आते हैं। तो 2018 में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का ऐसा गठजोड़ था जिसमें अदलिया मुकम्मल तौर पर इस प्रोसेस का हिस्सा थी, जिसमें नवाज शरीफ को टारगेट किया गया और उन्हें इलेक्शन से बाहर किया गया। मगर इस वक्त एक अदलिया उम्मीद है तहरीक इंसाफ के लिए, हालांकि उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर मुसलसल रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिल रहा है और एक अच्छा फैसला है।